अंदर जो है मैं समझता हूँ कि और अधिकृत जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं वो ब्रीफ करेंगे, लेकिन एक सही दिशा के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है और जो संगठन है उसका सृजन किस तरीके से करें, आज उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से कवायद शुरू है, संगठन पिछले 11 वर्षों में, आप सब जानते हैं इस बात को कि पिछले 11 वर्षों में संगठन हरियाणा में नहीं बन पाया था और अब जब संगठन बनेगा बिना संगठन के, ये हरियाणा भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि हम इतने थोड़े से मार्जिन से 2 इलेक्शन पिछले हारे हैं और मैं समझता हूं कि संगठन बनने के बाद एक तरफा माहौल पूरे हरियाणा में दिखाई देगा, वो संघर्ष के रूप में भी दिखाई देगा और आने वाले समय में वो चुनाव धड़ेबंदी तो है ही नहीं खत्म है सब मामला। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो दौर चला गया, अब सारी कांग्रेस एकजुट है और एकजुट होकर के आने वाले समय में किस तरीके से किसान, गरीब, मजदूर की लड़ाई लड़ी जाए, हम नए लोगों को मौका दे इस देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर, वो सारी कवायद चल रही है वाला है और हर जाति को समावेश करते हुए एक मजबूत कांग्रेस पार्टी आपको देखने को मिलेगी, मजबूत जिलाध्यक्ष देखने को मिलेंगे और पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। विपक्ष का लीडर पे कोई बात हुई? देखिए, संदेश साफ है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी, पूरी पार्टी को जल्द नए जिलाध्यक्ष मिलेंगे, संदेश साफ। एक बात ये भी है कि एक मंच पे है और किसी भी पार्टी गुप्त मीटिंग की बात रखूं वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं होगा। पार्टी एक है, सब लोग एक साथ है और एक जिला अध्यक्ष को लेकर बैठक थी पूरे प्रदेश में, जिला संगठन को लेकर फैसला था और ये बात सबके सामने सामूहिक रूप से तय की गई संगठन सर्जन अभियान के तहत जो गुजरात से शुरुआत हुई थी और गुजरात में एज ऑब्जर्वर मैं भी था, काफी लोग साथी हमारे साथ में थे, तो उस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए और मजबूत हर जाति को समावेश करते हुए जिला अध्यक्ष पूरे प्रदेश में नियुक्त किए जाए, उसकी शुरुआत है कांग्रेस पार्टी में और इस रास्ते पे चलकर आने वाले समय में आपको बहुत मजबूत कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी। विपक्ष के लीडर को लेकर प्रदीप क्या बात हुई? विपक्ष के लीडर को लेकर आज बैठक संगठन सर्जन अभियान को लेकर थी, उसी को लेकर चर्चा थी, उसी को लेकर बातचीत। कितने दिनों में संगठन निर्माण होगा और कोई वक्त रखा गया? वो पार्टी हाईकमान तय करेगी। ये बात है कि कांग्रेस पार्टी का जो जिला अध्यक्ष हमारे हर जिले के मुखिया है वो जल्द से जल्द बने, मजबूत जिला अध्यक्ष बने, अच्छे जिला अध्यक्ष बने, हर जाति को समावेश करते हुए, हर वर्ग को समावेश करते हुए कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही जिला अध्यक्ष बने और फिर से कांग्रेस पार्टी लड़ते हुए सड़क पे आपको नजर आएगी। और आज विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में है, तो हम हमारे जिला अध्यक्षों के जरिए जो प्रोसेस शुरू हुआ है, हमारी लड़ाई और मजबूत होगी और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी को आना पड़ा क्या किया गया है इस बात को लेके, जो आपने कहा नहीं भी अच्छे हो, मजबूत हो, तो कुछ क्राइटेरिया है ऐसा कि भाई ये उसके लिए टॉप लीडरशिप ने अपनी गाइडलाइन दी है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व में, तो उसको लेकर बातचीत हुई है। अभी जो ये संगठन सर्जन अभियान था, अभी राहुल गांधी निकल कर गए हैं और मैंने जैसे प्रदीप नरवाल से बात की, अशोक तंवर से बात की, बाकी लोगों से तो बात नहीं हो पाई क्योंकि वो इतनी जल्दी में थे और उनसे मिलने के लिए बहुत लोग बेताब थे, काफी देर तक इंतजार करते रहे कि अपने प्रिय नेता से वो मिल पाएंगे, मगर ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन एक झलक पाने के लिए काफी लोग खुश नजर आए कि उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और अभी जैसे अशोक तंवर ने और प्रदीप ने कहा कि बहुत जल्दी संगठन मिलेगा और मजबूत संगठन मिलेगा। विपक्ष के लीडर पे जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बात करने से इस बात के लिए इनकार कर दिया, मगर विपक्ष का लीडर अगर जल्द से जल्द मिलता है तो ये जो जनता में एक गलत मैसेज जा रहा है, एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है कि भाई विपक्ष का लीडर नहीं बन पा, लेकिन अब लगता है कांग्रेसियों के हौसले बुलंद हैं। एक जब राहुल गांधी को वहां से लेकर आया गया तो भूपेंद्र हुड्डा उन्हीं की गाड़ी में थे और जाते हुए भी रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा जो सांसद हैं और भूपेंद्र हुड्डा एक ही गाड़ी में थे वो, तो सब लोग मतलब करीब 2 घंटे के करीब वो यहाँ पर रहे और संगठन को लेके मुझे लगता है कि काफी गंभीरता से इस पे मंथन किया गया। अभी मैं एक बात करवा, बहुत सक्सेसफुल मीटिंग रही, राहुल जी ने पूरी डायरेक्शन दे दी
1 महीने में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। हाँ। हमारे ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी लगा दी, हाँ। कोई वो कोताही नहीं करेंगे और पूरे नए पूर्ण तरीके से सिस्टम को चलाएंगे और बढ़िया ढंग से डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बन जाएगी। डायरेक्शन तो पहले भी होती रही है, अब लेकिन कैसे पक्की डायरेक्शन हो ये जाएगी? पक्की फाइनल है। राहुल जी ने बड़े सख्त शब्दों में कह दिया कि हमारा संगठन बहुत मजबूती के साथ और बहुत जल्दी बढ़ेगा। ठीक ठीक ठीक। आ जाओ। उन्होंने डायरेक्शन दी कि बढ़िया ढंग से बनाएंगे और जो ऑब्जर्वर लगाए हैं सेंट्रल लेवल के, स्टेट लेवल के, वो डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे और बिल्कुल नए पूर्ण तरीके से मजबूत और पार्टी के जो निष्ठावान नेता होंगे वो इसके अंदर उनके नाम आगे फॉरवर्ड करेंगे। 35 से 55 साल की उम्र के बीच के लोग जिला के प्रधान बनेंगे और 2-2, 3-3 नाम भेजेंगे। अगर कोई एक्सेप्शनल बहुत ही ऐसा आदमी हुआ जिसका उसके सामने एज बीच में नहीं आएगी, वो 55 से ऊपर का भी हो सकता है। तो विपक्ष के नेता पे तो कोई बात हुई नहीं, संगठन पे ही हुई बातचीत? सिर्फ संगठन के कार्यक्रम था और मैं शुरू से आखिर तक रहा जी। बहुत बढ़िया ढंग से सब चीजों को साफ कर दिया ठीक है। कि कोई इसके अंदर कोताही नहीं बरती जाएगी। तो जिस तरह से ये 2-3 चेहरे हैं जो जिन्होंने कांग्रेस को अलग अलग कर दिया, उसमें चाहे वो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र और, तो आज इनके चेहरे पे कुछ शिकन सी नजर आई मुझे बाहर आके, कुछ खुश थे कुछ शिकन थे चेहरे पे। नहीं, दरअसल कोई आज पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कोई किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंसेस थे वो बीच में नहीं आई। राहुल जी ने कह दिया कि केवल संगठन के बारे में बात करोगे, पिछले चुनावों के बारे में या पार्टी के अंदर आपस में जो डिफरेंसेस है उनका कोई जिक्र नहीं, सिर्फ डीसीसी प्रेसिडेंट। नमस्कार दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई मैं 2 दिन से एक लगातार एक वीडियो बना रही हूँ कि हरियाणा में गुटबाजी के चलते 11-12 साल से संगठन ना बनने से परेशान आखिर पार्टी के बड़े चेहरे महासचिव और जो विपक्ष के बड़े लीडर हैं राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने हाथ में इस संगठन को बनाने की कमान ली है, आज वो इसी कड़ी में चंडीगढ़ पहुंचे हैं। और चंडीगढ़ तो मतलब जो इनका कार्यक्रम है वो तो पहले से निर्धारित भी है और उसमें सिलेक्टेड लोग हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगी। लेकिन जो लोग मिलने आ रहे हैं, बाहर कोशिश कर रहे हैं मिलने की, पता नहीं मिलने दिया जाएगा कि नहीं, लेकिन कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अभी हाल में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, सौमित्र हमारे साथी भी हैं, इनसे जान लेते हैं। सौमित्र जी, सबसे पहले थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया, लगता है आपको कि कुछ सफलता मिलेगी संगठन को लेकर जो राहुल ने? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी जी इनिशिएटिव ले रहे हैं पूरा। आपको पता है कि कल वो मध्य प्रदेश में थे, इस तरीके का प्रोग्राम मध्य प्रदेश में कल था, आज हरियाणा में है और उससे पहले ये शुरुआत गुजरात से हुई। ठीक है, अधिवेशन था। हाँ, अधिवेशन था और उसके बाद वहाँ पूरा फोकस है पार्टी का कि संगठन खड़ा करना है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक नए तरीके से संगठन जो है ना वो बनाया जाएगा। खासकर डीसीसी जो जिला की कमेटी होती है उस पे फोकस ज्यादा रहेगा। शुरुआत में वहां हो रही है, उसके बाद ऊपर ऊपर जो संगठन है वो बनता जाएगा। तो राहुल गांधी जी इस तरीके से जो नेताओं की बैठक ले रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वर्स बनाए हैं, कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं, उनसे बैठक ले रहे हैं जो आगे मतलब डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वहां से पता करेंगे, रिसर्च करेंगे भी कौन होना चाहिए, पैनल बनाएंगे। तो उस रिगार्डिंग ही राहुल जी आज चंडीगढ़ पहुंचे, फीडबैक ले रहे। हाँ। एक बड़ी गजब की बात है, इतनी बड़ी कांग्रेस है, वो अपनी अपनी स्टेट का संगठन नहीं बना पा रहे, इतने बड़े नेता को आखिर आज यहाँ आके एक तरह से मैं तो कहूंगी इंटरफेयर करना पड़ा। देखिए, संगठन ना होने का नुकसान हरियाणा में तो हुआ क्योंकि हम हरियाणा से हैं, तो हम देख रहे हैं पिछले 11 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया, तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। खासकर इस चुनाव में अगर आप देखिए कि हर कोई जब कह रहा है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, इवन सिंगल कोई पैनल या पोल नहीं कह रहा कि बीजेपी की सरकार आ सकती है, फिर भी बीजेपी की सरकार आ गई, तो उसमें मैं मानता हूं कि संगठन ना होना एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है पार्टी की। तो उसको देखा है, अब हाईकमान ने भी देखा है, नीचे जो है हमारा उन्होंने भी देखा है, तो उसी को लेकर नए सिरे से ये जो है ना वो बनाया जा रहा है।
मैं मानता हूं कि जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन का संगठन नहीं है तो वो कामयाब कैसे होगा। उम्मीद करते हैं कि इस बार कांग्रेस इस पर ध्यान देगी और इस पूरे साल को यानी कि संगठन के नाम पर रखा गया है कि 2025 में संगठन बनाया जाए। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस ने ये तो स्वीकार किया, एक महिला नेत्री भी आई हुई है, निर्मला बलारा, रोहतक डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट रहे हैं और इनको थोड़ा सा धाकड़ लेडी के नाम से भी जानते हैं। आज निर्मला जी, जैसे काफी सारी महिलाएं भी आई हैं। एक बात मैंने देखी, कांग्रेस में कितना बड़ा संगठन बन जाओ लेकिन महिलाओं का संगठन तो है, जिस तरह से तवज्जो देनी चाहिए इतनी तवज्जो नहीं देती जितनी आपकी भागीदारी रहती है। बिल्कुल होता है ना ये ऐसा? हम भी मानते हैं। हाँ। महिलाओं की भागीदारी पुरुष के बराबर है और हमारी जो महिलाएं वो ताकतवर भी है, काम भी करती हैं। लेकिन हमें खेद है, हम राहुल गांधी तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं, अभी महिलाओं को तवज्जो दी जाए तभी तो कुछ होगा। तो आज कोशिश कर रहे थे आप, जद्दोजहद कर रहे हैं कि मुलाकात हाँ हो जाए। बिल्कुल, हम ये आज मेरे साथ में मेरी फ्रेंड भी आई हुई है, हम ये कोशिश कर रहे हैं अपने नेता तक अपनी बात पहुंचाने की। अब वैसे बोलते आधी आबादी महिला की है और आप देख रहे हो आए दिन कुछ का कुछ होता भी जा रहा है, लेकिन अब कहीं भी देखो महिला को कोई न्याय नहीं मिलता। महिला फिर बेचारी महिला फिर बेचारी, इस बात से हम परेशान हैं। आधी आबादी पूरी लड़ाई लड़ रही है, पूरा हक सुरेश जी हैं और मुझे ये अक्सर मिलते रहते हैं। सुरेश जी डोमर खां के शायद साथ ही आए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। पहले से आ रहे हो। दो शब्द बताएं। भाई दो शब्द यही है जो निर्मल बलारा बहन जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली। आधी आबादी की बात तो करते हैं सभी नेता लोग हैं। अभी में जो ये ऑब्जर्व नियुक्त किए हैं पीसीएस के, उन्होंने 69 में से केवल 3 ही महिलाओं को स्थान दिया है, इसमें एक कुमारी शैलजा भी आ गई, तो 2 और एक पूर्व विधायक के साथ 3 ही मिले। तो कहाँ ये सब वैसे ही है, मतलब आधी आबादी महिलाओं ने खड़ा होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। भाई ये बिल्कुल नई बात बताई है निर्मल जी, कुछ और कहना चाह रही हैं आप? थोड़ा सा इधर आ जाए। ये गजब की बात है कि 69 की अगर मतलब गिनती में देखी जाए 3 महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। एक तरफ से महिलाओं को आगे बढ़ाने की दावेदारी की जा रही है। मैम थोड़ा सा इससे प्रतिक्रिया दें। मैं ये कहना चाहूंगी, आधी आबादी के अनुसार हमारे आधी एमएलए महिला होनी चाहिए, ये हमारी बिल्कुल पुकार है, हमारी मन से ये मनसा है। अगर महिलाओं को सम्मान देना है, आधी आबादी के अनुसार टिकट दी जाए और महिलाओं को आगे लाया जाए।